रास्ता अलग अलग है पर मंजिल एक है, धर्म अलग अलग है, खुदा एक है। सभी धर्म एक ही बातों को सिखाती है, सबका मालिक एक है। रास्ते अलग अलग है, तुम इस चीज को मानते हो, मैं इस चीज को मानता हूं, पर मंजिल एक ही है। ये बयान मैं आशा करता हूं आप कई बार सुने रहेंगे लोगों के मुंह से जब भी आप उनको यीशु मसीह का सुसमाचार देने जाते हैं। तो क्या वाकई में ये सच है कि रास्ते अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग है, खुदा एक है और मंजिल भी एक है? जी बिल्कुल नहीं। मैं अपने जवाब को 3 भागों में पेश करना चाहूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला, लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये बयान को क्यों करते हैं। दूसरा, अगर ये बयान सच है, सही है, तो उससे जुड़े कुछ अहम सवाल का जवाब भी हमें पता होना चाहिए। तीसरा, क्या वाकई में ये सच है। सबसे पहला, मेरे हिसाब से जब भी आप धर्म के बारे में बात करते हैं, मजहब के बारे में बात करते हैं, इतिहास गवाह है कि धर्म और मजहब के मामले में कितनी लड़ाइयां हुई हैं, कितने खून बहे हैं। धर्म और मजहब के नाम पे कितने घर उजाड़े गए हैं, कितने दंगे हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों का कत्ल हुआ है। तो कुछ नेक दिल इंसान ये नहीं चाहते थे कि मनुष्य धर्म के नाम पे एक दूसरे को काटे, एक दूसरे का खून बहाए, एक दूसरे का घर उजाड़े और नफरत की जिंदगी जिए। तो ये नेक दिल इंसानों ने ये बयान करना शुरू कर दिया होगा कि भाई देखो, सब धर्म एक ही बात को सिखाती है, रास्ता तुम्हारा अलग है, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम पंजाबी हो, तुम बुद्धिस्ट हो, लेकिन भैया मंजिल तो एक है, खुदा तो एक है। तो हो सकता है वो नेक दिल इंसानों ने ऐसा बयान किया, और ऐसा नेक दिल इंसान जो लोगों को एक रखना चाहते हैं उनके लिए मैं सलाम करता हूं। लेकिन क्या नेक दिल रखने के साथ साथ क्या हमें सत्य का ध्यान नहीं देना है? क्या सत्य दब जाए और उसके बारे में हम कदर नहीं करेंगे? हरगिज नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहता है और मानता है 4 और 4 5 है और उसको बुरा नहीं लगना चाहिए करके अगर मैं उसको सुधार नहीं रहा हूं कि ये बोलकर भैया 5 नहीं 8 है जवाब, तो मैं गलत कर रहा हूं। मैं सत्य को दबाकर उसकी खुशी के लिए जी रहा हूं। नेक दिल बनना अच्छा है, लेकिन सत्य के दाम पर नहीं, सत्य को छुपाकर उसको बलि चढ़ाकर नहीं। दूसरा, अगर ये बयान सच है कि सब मार्ग एक ही खुदा के पास ले जाती है, अलग अलग रास्ता है, मंजिल एक है, तुम ईसाई बनो, हिंदू बनो, क्रिश्चियन बनो, खुदा के पास ही जाना है, तो ऐसे बयान करने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये बात सही है तो क्यों जब भी ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग लोगों को जाकर सुसमाचार बांटकर यीशु में बुलाते हैं, उनको ईसाई बनाते हैं, तो दिक्कत क्यों होती है आपको? क्यों आप ऐसे क्रिश्चियंस को मारते हो? क्यों ऐसे क्रिश्चियंस को जलाते हो? क्यों उनको काटते हो? क्यों उनको परेशान करते हो? क्यों उन पर दोष लगाते हो धर्म परिवर्तन का? क्योंकि आपके हिसाब से तो सारे मार्ग, एक एक मार्ग खुदा तक ही पहुंचाएगा, मंजिल तक ही पहुंचाएगा। तो ईसाई क्या आपका काम आसान नहीं कर रहे हैं कि लोगों तक जाकर कम से कम एक मार्ग दिखाकर वो मार्ग तो खुदा के पास तक पहुंचाया जाए? लेकिन आप उनको परेशान क्यों करते हो? दूसरी बात, कुछ लोग धर्म परिवर्तन का दोष लगाने के साथ साथ लोगों को कहते हैं कि पैसा देकर कन्वर्ट कर दो, और ये बात सही है नहीं है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन मान लो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पैसा लेकर भी कन्वर्ट हो रहा है, फिर भी आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि आप तो कहते हो हर कोई मार्ग एक ही खुदा तक पहुंचाता है, तो उनको अपनाने दो, एक क्रिश्चियनिटी का मार्ग अपनाने दो। कम से कम वो क्रिश्चियनिटी के मार्ग से खुदा तक पहुंचते हैं, तो कम से कम क्रिश्चियन आपका काम तो आसान कर रहे हैं ना, एक मार्ग दिखाकर। ये अहम सवाल का जवाब देना जरूरी होगा। अगर आप ये कहते हैं हर कोई मार्ग एक ही खुदा तक पहुंचाता है, तो लोगों को क्रिश्चियनिटी अपनाने दो, उनको परेशान मत करो। यदि आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो, एक व्यक्ति आता है आपके पास और कहता है देखो ये लाइब्रेरी में जितने भी किताबें हैं, 50 किताबें, 100 किताबें, 1000 किताबें, ये सभी किताबों में एक ही बात लिखा हुआ है। तुरंत आप झटके में आकर चौकित होकर उसको पूछेंगे क्या ये सारी किताबों में एक ही बात लिखा हुआ है? आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे अगर वो हाँ बोलता है? तो हो सकता है तुरंत आप उसको एक सवाल पूछेंगे, क्या तुमने ये लाइब्रेरी के सारे किताबों को पढ़ लिया, ये कहने के लिए कि सभी किताबों में एक ही बात लिखी है? वैसे ही दोस्तों, वो व्यक्ति को मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा जो ये बयान करते हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने सभी धर्मों को स्टडी कर लिया है? सभी धर्मों को आपने जांच लिया है, पढ़ लिया है, ये कहने के लिए सब मार्ग एक ही खुदा के पास ले चलता है और मंजिल भी एक है? कितना गलत है देखिए ये लॉजिक।
कुछ भी कहते हैं यहाँ वहां से सुन के कहने लग जाते हैं। तो दोस्तों हमें जानना जरूरी है क्या वाकई में सभी मंजिल अलग अलग हैं और सभी रास्ते अलग अलग हैं और मंजिल एक है। अब इस जवाब को पेश करने के लिए हम इस दुनिया के 5 मुख्य धर्म को जांच कर देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे हिंदुइज्म के बारे में, फिर हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में, फिर इस्लाम के बारे में देखेंगे, फिर हम क्रिश्चियनिटी के बारे में देखेंगे। 4 बड़े धर्म के बारे में हम देखेंगे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। जब आप हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं, हिंदुइज्म में दुनिया का सृष्टि, मनुष्य का मोक्ष, संसारा, ये अलग अलग कहानियां हैं। कुछ कहानियां ये कहती हैं कि इंसान जो है ये दुनिया में जब जीता है उसे कर्मा से गुजरना पड़ता है, उसको हर बार ही जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म खत्म होने के बाद एक और जन्म लेगा, एक और जन्म के बाद एक और जन्म लेगा, वो अपने कर्मा को वो पूरा करते जाएगा और जब वो अपने कर्मा को पूरी तरह करके चुकाएगा, कुछ हिंदू शास्त्रों के हिसाब से उसका जो आत्मा है वो आत्मा वो कर्मा के साइकिल से बाहर आकर ब्रह्मन के अंदर घुल जाएगा, मतलब वो रिहा हो जाएगा, यानी कि उसके आत्मा का कोई पहचान नहीं रहेगा जब वो कर्मा से बाहर आ जाएगा। ये हिंदुइज्म सिखाता है। और हिंदुइज्म में अनंत काल का स्वर्ग करके कुछ है नहीं और जिंदगी के कर्मा के उस चक्र से बाहर आने के बाद इंसान का पहचान तक मिट जाता है हिंदुइज्म में, एक स्टोरी के हिसाब से। और एक और स्टोरी के हिसाब से वो ब्रह्मन में एब्जॉर्ब हो जाता है और पता नहीं उसकी पहचान क्या होगी, वो स्वर्ग में रहेगा, स्वर्ग की तो बात ही नहीं आती है। दूसरा, जब हम बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं, बुद्धिज्म सिखाता है कि इंसान के अंदर आत्मा होता ही नहीं है। तो कहते हैं कि हम ये दुनिया में अच्छे बुरे काम को सही करना चाहिए, सुधारना चाहिए ताकि हम ये कर्मा से बच जाएं। तो बुद्धिज्म सिखाते हैं कि कर्मा है, बार बार जन्म लेना है, लेकिन वहां पर भी एक प्रॉब्लम है, जब इंसान के पास आत्मा ही नहीं है, मरने के बाद उसका आत्मा दोबारा जन्म कैसे लेगा। और बुद्धिज्म में स्वर्ग नाम का कोई चीज ही नहीं है। जब आप इस कर्मा के चक्र से रिहा हो जाएंगे, खत्म, उसके बाद आपकी कोई पहचान नहीं, आपकी कोई अस्तित्व नहीं। तीसरा, जब हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं, इस्लाम एक अलग तरीके का स्वर्ग दिखाता है, जो वो लोग कहते हैं जन्नत। अगर इस दुनिया में अच्छा काम कर कर आप जन्नत में प्रवेश किए तो जन्नत में क्या मिलेगा आपको, जो पुरुष हैं उनको हुरीज मिलेंगे, उनके साथ यौन संबंध करने के लिए, सेक्स करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। उसके अलावा वहां पर खाना होगा, वहां पर पीना होगा, ऐशो आराम होगा। बस इतना ही फर्क दिखता है इस्लाम के जन्नत में। जो इस संसार में खाना पीना, सेक्स करना, आराम करना, ये सारी चीजें पैसे देकर हमें मिलती है, वहां पर मुफ्त में खुदा की जगह पे मिलेगा, लेकिन खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। ये इस्लाम है। लेकिन जब हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी का अगर हम मंजिल के बारे में बात करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। ना वहां पर यौन संबंध है, ना वहां पर लालच है, ना वहां पर पाप है, ना वहां पर दुख तकलीफ है। वहां पर देखिए, केवल और केवल मनुष्य परमेश्वर के उस पवित्र रिश्ते को एंजॉय करेगा। उस पवित्र रिश्ते के अंदर वो अपने खुशी को वो बढ़ाएगा। और हमें बाइबल में ये भी पढ़ने को मिलता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम खुदा के साथ ही, खुदा कौन है, खुदा कैसा है, ये जानने में, देखिए दोस्तों, ये इंसान का तहे दिल का तड़प होता है, चाहे वो कोई धर्म को फॉलो करे। उसके तहे दिल में एक तड़प होता है कि खुदा कैसे होगा, खुदा कैसा होगा, खुदा के साथ मैं बात करूं, खुदा के साथ रिश्ता बनाऊं। ये तहे दिल का तड़प केवल क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत में पूरा होता है, क्योंकि स्वर्ग में हम खाने पीने के लिए, सेक्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग में हम खुदा के उस परफेक्ट रिलेशनशिप में जाते हैं और खुदा के साथ समय बिताने के लिए और खुशी से रहने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दुख तकलीफ नहीं है। हिंदुइज्म के बारे में बात करेंगे, वहां पर स्वर्ग नहीं है, खुदा के साथ कोई संबंध आपका नहीं है। बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, वहां पर आपके कर्मा चक्र के बाहर जाने के बाद आपका अस्तित्व नहीं है, स्वर्ग नहीं है, खुदा नहीं है। इस्लाम के बारे में बात करेंगे, दुनिया का 5 स्टार लग्जरी जीवन वहां पर मुफ्त में मिलेगा, लेकिन खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन इंसान के तहे दिल के तड़प को पूरा करने वाला, खुदा के साथ रिश्ता बनाने वाला जो कार्य है, वो आपको ईसाईयत के, क्रिश्चियनिटी के जन्नत में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदुइज्म का रास्ता लेते हैं तो कोई और आपका मंजिल है, अगर आप बुद्धिज्म का रास्ता लेते हैं तो कोई और जगह पे आपका मंजिल है, अगर आप इस्लाम का रास्ता लेते हैं मंजिल कहीं और है, अगर आप ईसाईयत का रास्ता लेते हैं तो मंजिल कहीं और है। और
ये कहना बिल्कुल गलत है अलग अलग धर्म है मंजिल है। कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग धर्म भी नहीं है, अलग अलग मार्ग ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ मंजिल तक अलग है। ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं आपका ये जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा कि मार्ग अलग अलग है मंजिल एक है। नहीं दोस्तों, जैसे मार्ग अलग अलग है वैसा मंजिल भी अलग अलग है, लेकिन सारे मंजिलों में एक ही मंजिल सच है जो आपके तहे दिल के तड़प को, जिसके लिए आप तड़पते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, यत्न करते हैं, जो भी करते हैं उसको पूरा करता है। वो है क्रिश्चियनिटी का स्वर्ग राज्य, वो है सही डेस्टिनेशन और वही है सही मंजिल। क्योंकि जब आप हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं, हिंदुइज्म आपको सिखाता है कि तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म चक्र से तुम बाहर आ जाओगे। मतलब तुम खुद अपने आप को संभाल लो, तुम खुद अपना फ्यूचर बना लो। दूसरा, जब हम बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं वहां पर फ्यूचर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपना काम खुद संभालो, खुद का कार्य खुद करो, दुनिया की मोह माया से मुक्त हो जाओ। मतलब यहां पर भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो। अगर आप इस्लाम के बारे में बात करते हैं कि क्या अच्छे काम करने चाहिए, जी हाँ, कुरान भी यही सिखाता है कि अच्छे भले काम करो ताकि तुम जन्नत में प्रवेश करो। लेकिन जब आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी में खुदा कहता है प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो तुम्हारा जिंदगी बिगड़ा हुआ है, इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में गरीबी है, पाप है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है। तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा। ये फर्क है दोस्तों। जो हिंदुइज्म कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, बुद्धिज्म कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, इस्लाम कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम सॉल्व करो, लेकिन ईसाईयत क्रिश्चियनिटी कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा करके खुदा कहता है। इसीलिए खुदा इंसान बनकर आया और अपने खून बहाकर, अपने लहू बहाकर, अपना जान देकर आपको पाप से और श्राप से छुड़ाया है। ये है दोस्तों एक बहुत ही अहम चीज जो हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। जब हम हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं, स्वर्ग जाना, मोक्ष प्राप्त करना, उसका कोई आश्वासन नहीं है, क्योंकि कर्मा आपको अगले जन्म में दोबारा ला सकता है। आपको पता नहीं कि अगले जन्म में आप रिहा होंगे या नहीं, तो आश्वासन नहीं है स्वर्ग का। बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, कोई आश्वासन नहीं है, जिंदगी खत्म, आपका अस्तित्व खत्म, कर्मा चक्र से बाहर। इस्लाम के बारे में बात करेंगे, क्या जन्नत आपको वाकई में मिलेगा, उसका भी आश्वासन नहीं है, क्योंकि हमारे मुसलमान दोस्त कहते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान में आपको स्वर्ग का आश्वासन नहीं है। लेकिन जब आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, जब आप ईसाईयत के बारे में बात करते हैं, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। और ये आश्वासन हर एक सच्चे क्रिश्चियन को है कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और वो आश्वासन होने के कारण हम एक गीत गाते हैं जो कोई और नहीं गा सकता है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हाँ दोस्तों, ईसाईयत में आपको ये आश्वासन मिलता है कि हाँ, हम जाएंगे नीले आसमान के पार यीशु को मिलने और यीशु के साथ रहने। और वो गीत को लगातार गा के देखिए, उसका वादा कभी अधूरा नहीं होता है, वो पूरा होगा। उसने कहा मैं आऊंगा तुम्हें लेने स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए, और वो वादा वो जरूर पूरा करेगा। यीशु आपको लेने जरूर आएगा। तो दोस्तों, क्या वाकई में सभी रास्ते अलग अलग और मंजिल एक है? एक तरीके से सही है, एक तरीके से सही है, क्योंकि आप कोई भी धर्म अपना लो, लेकिन आपको न्याय के सिंहासन में जाके, सिंहासन के सामने खड़े रहना है। तो एक तरीके से रास्ते अलग अलग हैं, जाने का जगह एक है कि आपको खुदा के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है जवाब देने के लिए। लेकिन मंजिल जो है वो आपको ईसाईयत में आश्वासन के साथ यीशु देते हैं कि तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे करके। हाँ दोस्तों, अगर आप इस यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदले, इसको धर्म के रूप में नहीं, मन परिवर्तन के रूप में देखो और स्वर्ग के आश्वासन के रूप में देखो। यदि आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं, छोटा सा प्रार्थना कीजिए, कहिए कि खुदा यीशु, मैं
स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं खुद अपने आप को बचा नहीं सकता, मेरा कर्म मुझे सुधार नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए सहायक बने, मेरा उद्धारकर्ता बने। आपने मेरे कर्मा को चुका दिया है, आपके लहू को मैं स्वीकार करता हूँ, आपको मेरा सृष्टिकर्ता स्वीकार करता हूँ। आइए मेरे ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी का कंट्रोल लीजिए। मैं आपको, आपके चरणों में मेरे ज़िंदगी को सौंपता हूँ। अगर ये प्रार्थना आपने यीशु मसीह के नाम से किया है तो यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पे खड़े खटखटा रहे थे इतने दिन, अब अंदर प्रवेश करेंगे और आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। तो क्या सभी मार्ग अलग अलग मार्ग, मंजिल एक है? नहीं। जवाब आपने सुन लिया है। प्रार्थना के साथ सीखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और हाँ, गाते रहिए, नीले आसमां के पार जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।